हेलो दोस्तों। आज हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा क्या चीज़ है। लोकसभा को संविधान के अनुच्छेद 79 में रखा गया है। आखिर लोकसभा को और किन किन नामों से जाना जाता है, यानी लोकसभा का दूसरा नाम क्या क्या है। लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं। निम्न सदन का मतलब निचला सदन। संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस बोलते हैं, तो ऐसे ही लोकसभा को निम्न सदन लोअर हाउस बोलते हैं। अस्थाई सदन। अस्थाई सदन का मतलब कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सामान्यतः लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष पे भंग होती है। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए इसे बोलते हैं क्योंकि इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से होता है और जनता के द्वारा चुन के किया जाता है। इसलिए जनता जिसे चाहती है, जो पॉपुलर होता है, उसे चुनती है। तो इसलिए इसे हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। जनता का सदन। जनता के द्वारा प्रतिनिधि को चुना जाता है, इसलिए इसे हम जनता का सदन कहते हैं। आखिर सदस्यों की संरचना क्या है लोकसभा में। लोकसभा में सदस्यों की संरचना कितनी है, तो 550 प्लस 2 यानी अधिकतम 552 सदस्य हैं हमारे लोकसभा में। 550 में से 530 सदस्य राज्य से आते हैं और 20 सदस्य केंद्र से आते हैं। वर्तमान में अभी 530 के 530 सदस्य राज्य से आ रहे हैं, बल्कि केंद्र से 20 सदस्य की बदौलत 13 सदस्य ही आ रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या की कमी की वजह से केंद्र से अभी मात्र 13 सदस्य चुन के आ रहे हैं। यानी टोटली 543 सदस्य का निर्वाचन होके आ रहा है और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। एंग्लो इंडियन क्या है? वैसे अंग्रेज जो अभी भारतीय हैं। आज़ादी के पहले आए अंग्रेज जो भारत में रह गए हैं, जो भारत की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, वैसे 2 अंग्रेज को लोकसभा में सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह संविधान के आर्टिकल 331 में लिखा हुआ है। वर्तमान में भी सदस्यों की संख्या 545 है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552। अगर ऐसा पूछा जाए अधिकतम कितनी है, तो 552, और न्यूनतम अभी वर्तमान में कितनी है, तो 545। तो इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना है। कभी ऑप्शन 552 और 545 ऐसा नहीं आएगा कि दोनों ऑप्शन होगा। अगर दोनों ऑप्शन होगा 552 और 545, तो क्वेश्चन क्लियरिफाई करेगा अधिकतम सदस्य या वर्तमान सदस्य। अधिकतम बोलेगा तो 552 सदस्य और वर्तमान सदस्य तो 545 सदस्य। आगे देखते हैं सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो इसमें सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष विधि से होता है, यानी इसका चुनाव होता है। सार्वभौम मताधिकार। सार्वभौम मताधिकार के मतलब सारे लोग को मत देने का अधिकार है जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है। इसे हम वयस्क मताधिकार भी बोलते हैं। सार्वभौम मताधिकार को वयस्क मताधिकार भी बोलते हैं। 18 वर्ष की उम्र में सारे लोग वयस्क हो जाते हैं और उन्हें एक वोट देने का हक होता है, और वो जिस प्रतिनिधि को चाहे उस प्रतिनिधि को वोट दे सकते हैं। तो इसलिए इसे सार्वभौम मताधिकार या वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब ये होता है पहले आओ और पहले पाओ। यानी किसी क्षेत्र से लोकसभा के किसी एक खास क्षेत्र से लोकसभा के 3 प्रतिनिधि खड़े हुए हैं, तो 3 प्रतिनिधि में से सबसे ज़्यादा जिसका सीट प्राप्त होगा, सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त करेगा, सबसे ज़्यादा जो वोट प्राप्त करेगा मतलब जो फर्स्ट में आएगा उसी को वो पोस्ट दिया जाएगा। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि अगर किसी खास लोकसभा क्षेत्र से तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं लोकसभा में, और जब वयस्क मताधिकार हो गया, यानी जब चुनाव हो गया, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसमें कैसे मतलब सदस्यों का चयन किया जाता है। यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी 3 व्यक्तियों में से सबसे ज़्यादा जो नंबर लाया है, सबसे ज़्यादा जो वोट पाया है, उसको फर्स्ट बोलते हैं, और जो फर्स्ट होता है वो सबसे पहले आता है, यानी उसे चुना जाता है।
तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब यही होता है। योग्यता क्या है? आखिर लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले योग्यता भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लाभ के पद पे नहीं हो। लाभ के पद का मतलब वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं हो। चौथा, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। आगे देखते हैं कार्यकाल क्या है। तो लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगर किसी कारण से लोकसभा 5 वर्ष के पहले भंग हो जाती है तो उस कंडीशन में कभी भी अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो कुछ कंडीशन में लोकसभा 5 वर्ष से पहले भी भंग हो जाती है। ऐसा आर्टिकल 85 में बताया गया है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए और अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपातकाल, इमरजेंसी। अच्छा, लोकसभा का इमरजेंसी में कुछ रोल है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। तो 352 जो हमारा आपातकाल है, जिसे हम आंतरिक संक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र सेना विद्रोह के नाम से जानते हैं, और 356 को राष्ट्रीय आपातकाल और 360 को वित्तीय आपातकाल के नाम से जानते हैं। तो 352 अगर हमारे आपातकाल लोकसभा, मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो चुका है, उस पीरियड में देश में आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लगा है, तो क्या लोकसभा का चुनाव इमरजेंसी में कराया जाएगा? नहीं, लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए इमरजेंसी में बढ़ा दिया जाएगा। कौन सा इमरजेंसी? जब आंतरिक अशांति और सेना विद्रोह, सशस्त्र सेना विद्रोह, उस पीरियड में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। अगर 1 वर्ष की अवधि पूरी हो गई फिर भी आपातकाल नहीं हटाया गया तो क्या फिर उस समय चुनाव कराया जाएगा? नहीं, उस समय फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे हमारे संविधान में एक बार हुआ है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी थी हमारी प्रधानमंत्री। 1976 में 42वां संविधान 1976 में एक संशोधन किया गया और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष किया गया। लेकिन तुरंत 2 साल बाद जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है तो मोरारजी देसाई 44वें संविधान संशोधन में पुनः लोकसभा के कार्यकाल 6 वर्ष से संशोधित करके 5 वर्ष कर दिए। तो अगर कभी पूछा जाए क्या लोकसभा का कार्यकाल कभी 6 वर्षों का रहा है, तो हाँ रहा है। कब, किसके सरकार में? तो इंदिरा गांधी के सरकार में। तो आखिर वो संविधान संशोधन कौन सा हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आगे देखते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या रोल है। अध्यक्ष को कौन चुनता है, उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने की मतलब जो भी प्रक्रिया है उसे आर्टिकल 93 से 97 में दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 93 से 97 में दिया गया है। फिर देखते हैं कि शक्ति क्या है, लोकसभा की शक्ति क्या है, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति क्या है। जो भी धन विधेयक होता है वो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसको स्पष्ट कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसको स्पष्ट लोकसभा अध्यक्ष करता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन यानी संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी बिल पे दोनों सदन में अगर मतभेद होता है, कोई बिल पास नहीं होता है, तो उस बिल को पास कराने के लिए संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता उसका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, क्योंकि राज्यसभा में
लोकसभा के सदस्यों से संख्या कम है, इसलिए जिसकी संख्या ज़्यादा होती है वही अध्यक्षता करता है। तो यानी लोकसभा की संख्या ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा अध्यक्ष सदन को अध्यक्षता करेंगे। आगे फिर आती है त्यागपत्र। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो ये त्यागपत्र अपोजिट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लोकसभा के त्यागपत्र देते हैं। आखिर लोकसभा के सभी सदस्य अगर ये अपने से त्यागपत्र अध्यक्ष नहीं देते हैं तो कैसे त्यागपत्र और उन्हें दिलवाया जा सकता है। यानी लोकसभा के सभी सदस्य इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाए, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। वर्तमान में भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के संसदीय क्षेत्र से हैं। फिर देखते हैं आरक्षण। लोकसभा में आरक्षण कैसे है। तो आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति के 84 सदस्य को आरक्षण दिया गया है और अनुसूचित जनजाति के 47 सदस्य को। याद रखिएगा, आर्टिकल 330 अनुसूचित जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47, टोटल 131 सदस्यों को आर्टिकल 330 के तहत आरक्षण दिया गया है। आखिर आर्टिकल 331 के तहत एंग्लो इंडियन को भी दो सदस्यों को आरक्षण दिया गया है। एंग्लो इंडियन का मतलब ये होता है वैसे अंग्रेज जो भारतीय हैं। लोकसभा की विशेषता क्या है। लोकसभा मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरा, सरकार बनने के लिए सदैव लोकसभा में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। अगर सरकार बनानी है, यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल जो बनता है केंद्र में, अगर सरकार